तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो, जो भी आपका कर्म है उसे मुझ में अर्पित कर दो। और संन्यास किस चीज़ का है, यहाँ पर कह रहे संन्यास किस चीज़ का है। पहली विधि तो ये है कि सारे कार्यों को मुझ में अर्पित कर दो, सारे अपने कर्मों को, अच्छे बुरे जो भी है, भगवान कह रहे उन सारे कार्यों को क्या करो, मुझ में अर्पित कर दो, मेरी शरण आ जाओ, मुझ में अर्पित कर दो अपने सारे कर्म। और दूसरी चीज़ भगवान क्या कह रहे हैं, दूसरी चीज़ है त्याग। यहाँ पर भगवान कह रहे कि फिर त्याग करो, जो संन्यास भगवान ने कहा ना, संन्यास से अध्यात्म चेतसा, तो भगवान कह रहे हैं कि भाई क्या करना है कि दूसरी चीज़ आपको त्याग करना है। अध्यात्म आप जानते हैं कि संन्यास का मतलब क्या है, त्याग, आप और हम सभी जानते हैं। तो भगवान कह रहे किस चीज़ का त्याग, क्या संसार का त्याग करना है, क्या कुछ वस्त्र का त्याग करना है, या कोई घर का त्याग करना है, किस चीज़ का त्याग। यहाँ पर भगवान कह रहे स्वार्थ का त्याग। क्योंकि आप और हम अभी तक यही समझते आए कि हमें कपड़ों का त्याग करना है, हमें इस तरीके के कपड़े पहन लेने हैं, हमें घर का त्याग कर देना है, हमें कुटिया में रहना है जा करके। तो यहाँ पर हमें संसार का त्याग कर देना है। तो इस तरीके से आप और हम संन्यास जानते थे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं संन्यास कैसा, संन्यास में स्वार्थ बुद्धि का त्याग। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि संन्यास से अध्यात्म चेतसा। भगवान कह रहे हैं कि आपको किसका संन्यास लेना है, किसका त्याग करना है। भगवान कह रहे हैं कि आपको स्वार्थ बुद्धि का त्याग करना है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई आपको क्या करना है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर देना है। जब आप भगवान को सारे कर्म अर्पित कर देंगे, अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग करेंगे, तब यहाँ पर भगवान बताते अब क्या होगा। भगवान कह रहे निराशी निर्मर्मो, भगवान ने यहाँ कहा निराश निष्काम। यहाँ पर भगवान कह रहे तब आप निष्काम होंगे, तब आपकी ये जो बुद्धि है ना, ये जो आपकी बुद्धि लगी रहती है संसार में कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, भगवान के निष्काम होने की विधि क्या है, कौन होगा निष्काम, जो सारे कर्मों को मुझ में अर्पित कर देगा, अपनी स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं फिर वो निष्काम होगा। निर्मर्मो, भगवान यहाँ पर कह रहे निराश निर्मर्मो, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं फिर वो निष्काम होगा, तब वो निष्काम हो सकता है। भगवान कह रहे जब वो निष्काम हो जाएगा, जब वो ये सोचिएगा कि भाई अब मुझे क्या करना है, भगवान कह रहे तब वो यहाँ पर पहला पग धर सकता है। भगवान कह रहे जब ऐसा हो, जब वो निष्काम हो जाए। जब वो निष्काम होगा तो क्या करेगा, देखिए जब निष्काम जीव हो जाता है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर देता है, अपनी ममता जो संसार में लगी हुई है उसका त्याग कर देता है, फिर वो क्या करता है। जब आप और हम देखेंगे कि आप और हम कहीं पर जा रहे हैं और हम किसी के घर भी जा रहे हो, अगर हमारी स्वार्थ बुद्धि है कि हम इसके यहाँ जा कर के हमें ये मिलेगा, हमें ये मिलेगा, अगर इसलिए हम जा रहे हैं तब तो हमारी स्वार्थ बुद्धि है। और अगर हम नहीं जा रहे हैं तो फिर हमें किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, सेवा करेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे कि फिर वो व्यक्ति क्या करता है, फिर वो भक्त क्या करता है। भगवान कह रहे फिर जब वो निष्काम होता है, भगवान कह रहे फिर निष्काम भाव से फिर वो क्या करता है, फिर सेवा करता है। यहाँ पर भगवान कह रहे फिर वो सबकी सेवा करता है, जो कि यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। तो यहाँ पर जब ये स्थिति कब होगी, जब भगवान कह रहे कि व्यक्ति निष्काम होता है। यहाँ पर तुलसी बाबा अपना स्वार्थ कुछ नहीं रखते हैं, यहाँ पर वो स्वार्थ अपना नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर स्वार्थ नहीं, उनके स्वार्थ की भावना नहीं, क्योंकि वो निष्काम हो गए हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे जब मेरा भक्त निष्काम हो जाता है तो निष्काम होने पर क्या करता है, उसके बाद वो सेवा करता है। जब हमारी स्वार्थ बुद्धि हट गई तो मेरे लिए आप देखेंगे कि आपके और हमारे लिए क्या है, अपना पराया कब होता है, जब स्वार्थ बुद्धि है। अगर स्वार्थ बुद्धि है तो वही हमारा अपना है, क्योंकि इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा। और अगर किसी से हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा तो लोग कहते हैं हम इसको जानते भी नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे जब व्यक्ति निष्काम होगा ना, फिर वो अपने पराई का भेद भूल जाएगा, फिर ये भूल जाएगा कि ये मेरा अपना है या ये गैर है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं फिर वो सेवा करेगा। यहाँ पर सेवा तभी हो सकती है, सेवा उसी को कह सकते हैं जहाँ पर हमारी फल की इच्छा है, तो वो सेवा नहीं है, वो तो स्वार्थ है कि आज हमने किया कल आप कर देना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे वो सेवा नहीं है। सेवा किसकी है, सेवा तो सबकी है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे कब वो करेगा, कब वो सबकी सेवा शुरू करेगा, जब वो निष्काम हो जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वो निष्काम हो जाएगा तो वो निष्काम भाव से मेरी सेवा करेगा, मेरी सेवा करेगा और मेरे जनों की, मेरे सारे भक्तजनों की, मेरे जितने सचराचर जीव हैं। भगवान कह रहे मेरा भक्त फिर सबकी सेवा करता है। कैसे करता है, जब वो निष्काम हो जाता है। भगवान कह रहे कि तब वो सेवा करेगा। यहाँ पर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वो इस तरीके से सेवा में लग जाएगा तो क्या होगा, जो उसका स्वामी का भाव है। पहली बात देखिए, आप और हम जब स्वार्थ बुद्धि से करते हैं तो हमारा भाव ये रहता है कि भाई मैंने किया और मैंने किया है तो अब मुझे रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे जब वो निष्काम हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो स्वामी नहीं बनेगा, वो सेवक बन जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तब वो क्या करेगा, वो सेवा करेगा सबकी। उसका स्वामित्व का जो भाव है, आप देखेंगे कि आप कार्य वही कर रहे हैं। आप और हम, यहाँ पर भगवान ये नहीं कह रहे कि उसको संसार को छोड़ देना है या संसार का त्याग कर देना। आप ध्यान से भगवान की बात को सुनिए कि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसको संसार का त्याग नहीं करना, उससे सारे जो कर्म है वो मुझ में अर्पित कर देने हैं।
अर्पित करके स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर देना है। भगवान कहे इसके बाद जब वो स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर देगा तो फिर वो निष्काम हो जाएगा। निष्काम होने के बाद क्या करेगा, फिर वो सबकी सेवा करेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सेवा करेगा, तब उसमें स्वामीपन का भाव है। आप देखिए कि दो ही तो होते हैं, एक तो स्वामी होता है, एक सेवक होता है, दो ही होते हैं। अगर उन भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त मेरा सेवक बन जाता है, जब वो सबका सेवक बन गया तो वो स्वामी भाव उसमें नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो सबका सेवक बन जाएगा। तो जो हमारा सबसे बड़ा आप देखेंगे आपके हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो किस चीज़ की है, ये कर्तापन की है। आप और हम जब भी कोई कार्य करते हैं हम कहते हैं भाई हमने किया और हमने किया है तो अब हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ये जो स्वार्थ बुद्धि है ये कब मिटेगी, जब जो मेरा भक्त है, जो जीव है, वो सेवा भाव उत्पन्न करेगा। जब वो सेवक बनेगा, स्वामी बन करके वो कभी भी सुख नहीं पा सकता। श्री कृष्ण कह रहे जब तक व्यक्ति संसार में स्वामी बन के रहेगा तब तक वो दुखी ही रहना है। तो यहाँ पर आप क्या बने, भगवान कह रहे कि जो मेरा भक्त है वो क्या बनता है, वो सेवक बनता है। वो जैसे ही सेवक बनता है तो भगवान कह रहे कि क्या होता है कि फिर वो अपने जो कार्य हैं उन पे अपना दावा नहीं ठोकता कि ये मैंने किया है। भगवान कहते हैं फिर वो कहता है कि ये मेरे भगवान की कृपा से हुआ है, मैं तो उनका सेवक हूँ, जो वो कार्य चाह रहे हैं वो करवा ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो सुख दुख का द्वंद्व है वो सारी चीज़ छूट जाती है। तो श्री कृष्ण के इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे कि अर्जुन इस आलस्य का त्याग करो। भगवान कह रहे कि ये जो भगवान का विगत जुड़ा, भगवान कहते हैं ये आलस्य का त्याग करो। ये जो आलसी आप बने हुए हो, जो आप जाग नहीं रहे, जो आप में अज्ञान है, भगवान कह रहे आप ज्ञान की ओर जा नहीं रहे हो, आप जो अपने आप में विचार नहीं कर रहे हो, भगवान कहते इस आलस्य का त्याग करो। यहाँ पर तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन क्या करना है कि सारे जो कर्म हैं वो मुझ में अर्पित कर दो। वो अर्पित कर करके भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि अपनी स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो। स्वार्थ बुद्धि के त्याग के बाद भगवान कह रहे निष्काम हो करके, ये भूल करके कि मैं इसका स्वामी हूँ, कि मुझे इससे क्या मिलने वाला है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ये सारी चीज़ छोड़ करके कि मुझे इससे क्या मिलने वाला है, मैं केवल सेवा को। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर केवल मैं कह रहा हूँ तुमसे, अर्जुन से यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं केवल कह रहा हूँ तुमसे कि युद्ध करो। भगवान कह रहे सारी चीज़ को भूल करके बस युद्ध में लग जाओ। यहाँ पर भगवान कह रहे छोड़ दो सारी चीज़ों को। कि क्या होता है, भगवान कह रहे अब सारे कर्मों का ये जो स्वार्थ बुद्धि है, भगवान यहाँ पर कहते हैं कि इसका त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि इस आलस्य का त्याग करो, ये जो सोचने में लगे हो। भगवान कह रहे इस आलस्य का त्याग करो। तो कौन से आलस्य का, यहाँ पर भगवान आलस्य किसको कह रहे हैं, भगवान यहाँ पर अज्ञान को आलस्य कह रहे हैं। जो आप और हम अज्ञानता की वजह से हम ये सोचते रहते कि नहीं ये सब तो हमारा है, ये सब तो हम कैसे करें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये जो आलस्य है, ये जो आपका अज्ञान है, आप नहीं जाना चाहते हो ज्ञान की ओर, भगवान कहते हैं इस आलस्य का त्याग करो और ज्ञान की ओर जाओ और मेरी शरण में आओ, जिससे कि आपको इस संसार में रह करके ही आनंद की प्राप्ति हो सके। यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि भाई मेरा भक्त संसार में कैसे रहता है, उसे कैसा रहना चाहिए, क्या विधि है संसार में रहने की और सुख शांति से रहने की। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि भाई जो इस तरीके से रहेगा, जो इस विधि से इस संसार में मेरी भक्ति करेगा, वो ही मुझे प्राप्त कर पाएगा। भगवान कह रहे हैं कि कोई भागने वाला व्यक्ति या कोई आलसी व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान कह रहे हैं कि भाई भक्ति करे कोई सूरमा, यहाँ पर संतों ने कहा है कि भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। यहाँ पर आप और हम ये सोचते हैं कि भक्त बहुत आसान होते हैं, भक्तों के लिए भक्ति आसान होती है, पर भक्त को दो तरीके के युद्ध लड़ने पड़ते हैं। एक तो अंदर उसके युद्ध होता रहता है 24 घंटे कि मन कहीं इधर जा रहा है, गलत रास्ते कहीं उधर जा रहा है, तो उसको भी रोकना होता है। अपनी रक्षा उसको वहाँ से भी करनी होती है और उसको बाहर के संसार से भी अपनी रक्षा करनी होती है, क्योंकि संसार भी उसे गलत चीज़ों की ओर खींच रहा होता है। तो भगवान कहते हैं कि भाई भक्ति संसार में रहकर कैसे करनी है, इस तरीके से भक्ति संसार में रह करके करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।